क्या आपको पता है कोरोना वायरस अगर भारत में अपने 4th स्टेज में पहुंच गया तो भारत में क्या कंडीशंस होगी? वो ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो कोरोना की वजह से पूरी बेबस हो रखी है? और तो और कोरोना वायरस की 4 स्टेजेस क्या है? भारत कोरोना वायरस से बचने के लिए और क्या क्या कदम उठा रहा है? लॉकडाउन को 3 मई के बाद में बढ़ाना कितना जरूरी है? और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो हेलो गाइस, जय हिंद। मेरा नाम है तरुण सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हो हिकअप टॉक। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और हमें मोटिवेट करें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। कोविड-19 क्या है? कोविड-19 जस्ट कोरोना वायरस डिजीज की शॉर्ट फॉर्म है। कोविड-19 की फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज। अब बात आती है कि ये कोरोना वायरस की स्टेजेस क्या है, कि वह देश फर्स्ट स्टेज में है, भारत सेकेंड स्टेज में है या भारत कौन सी स्टेज में है। ये सब जानने से पहले हमें ये स्टेजेस क्या है ये समझना पड़ेगा। तो कोविड-19 को जो फैलने के तरीकों 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेज नंबर 1 वो है, जैसे हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी इंडियंस अब्रॉड गया था, आई मीन अमेरिका, चाइना, इटली जैसी कंट्रीज में गया था जहाँ पे कोरोना का हाई रिस्क था, तो वहाँ पे गया था, उसको भी कोविड-19 हो गया। वो कोई मीटिंग के रिगार्डिंग वहाँ पे गया था और उसको भी कोविड-19 हो गया। वो वापस भारत आता है तो भारत में फिर वो भारत में आता है तो उसके साथ उसके संपर्क में आने से और भी लोग कोविड-19 के शिकार होते हैं। ये होता है स्टेज फर्स्ट में। स्टेज फर्स्ट के बाद स्टेज सेकंड ये होता है कि जैसे कि मैं अब्रॉड जाके आया था, मुझे कोरोना वायरस था, तो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को मिला तो उनको भी कोविड-19 हुआ, उनको भी कोरोना वायरस हुआ, तो उनसे भी फिर आगे कोरोना वायरस फैल रहा है। तो ये कोरोना वायरस का स्टेज 2 है, जिससे अलग अलग लोगों से, संक्रमित लोगों से आगे फैल रहा है। स्टेज 3 में क्या होगा कि अभी पता लगाया जा सकता है कि भाई मैं बोल दूंगा कि मैं सचिन को मिला था, मैं राजू को मिला था, मैं मोहित को मिला था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मैं अपने फ्रेंड्स को मिला था, सबका नाम बता दूंगा सरकार को, तो सरकार उनको पकड़ के उनको क्वारंटाइन कर लेगी। तो उससे स्टेज सेकंड से बचना आसान है। पर स्टेज 3 ऐसा होगा कि किसी भी कोविड-19 डिजीज वाले इंसान ने किसी भी जगह पे हाथ लगाया, किसी भी वस्तु पे हाथ लगाया, उसे कोविड-19 हो गया। अब दूसरा, कोई साधारण व्यक्ति वहां पे हाथ लगाता है तो उसे भी कोविड-19 हो जाता है और फिर उससे पता नहीं चलता है कि कोविड-19 किस वजह से हो रहा है और डे बाय डे केसेस बढ़ते जाते हैं। तो इससे कहते हैं स्टेज 3। और स्टेज 4 तो हम कह सकते हैं एयरबोर्न डिजीज। हालांकि कोरोना वायरस एयरबोर्न डिजीज नहीं है, वो हवा से नहीं फैलती है, बट अगर स्टेज 4 में पहुंच गया कोविड-19 तो वो फिर हवा से तेज फैलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर वहां पे सबसे हर जगह कोरोना के वायरस पाए जाएंगे और उससे कोरोना वायरस के डेली नए नए केसेस आते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये केसेस क्या होगा। और उस सिचुएशन को संभालना बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, जैसे कि चीन और अमेरिका के लिए हुआ था। इटली में भी आपने देखा होगा इटली की क्या खराब कंडीशन हो रखी थी, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स है। आज कोविड-19 की वजह से लगभग 100+ कंट्री इससे सफर कर रही है और बहुत बुरी तरह से सफर कर रही है। भारत अभी बहुत सही स्टेज पे है, भारत अभी सेकेंड स्टेज पे है। चलो हम कुछ आंकड़ों की बात करें कि अगर भारत कोविड-19 की 3rd स्टेज में पहुंच गया तो क्या होगा। हम कुछ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सप्लेन करें तो उसमें आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी कि भारत में लगभग 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। 130 करोड़ की पॉपुलेशन में से अगर सिर्फ 25% पॉपुलेशन को कोविड-19 हुआ तो उनकी संख्या होगी लगभग 32 करोड़। 32 करोड़ इट मीन्स 32 करोड़। 32 करोड़ में से अगर 20% लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा तो उनकी संख्या होगी लगभग 6 करोड़। और 6 करोड़ के 20% को अगर आईसीयू और वेंटिलेटर में ले जाना पड़ा तो उनकी संख्या होगी 1 करोड़ 20 लाख। और भारत के पास अभी लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग भारत के पास सिर्फ 1,40,000 या 1,50,000 वेंटिलेटर्स है। तो 1 करोड़ 20 लाख लोगों के लिए सिर्फ 1,40,000 1,50,000 वेंटिलेटर्स हैं, तो बाकी 1 करोड़ 18,60,000 70,000 लोगों का क्या होगा। आप समझ सकते हो कंडीशंस कितनी क्रिटिकल्स होगी। अब बात आती है कि इकोनॉमी का क्या होगा, बिजनेसेस क्या होगा, क्या भारी मंदी आने वाली है। तो भारत के आरबीआई के गवर्नर, एक्स गवर्नर रघुराम राजन,
जिनको शायद आप जानते होंगे क्योंकि आपने उनके सिग्नेचर्स अपने नोट वगैरह पे देखे होंगे। उनका कहना है मंदी सिर्फ भारत में नहीं आ रही, इकोनॉमिकल लॉस सिर्फ भारत को नहीं हो रहा है, बाकी सब कंट्रीज को भी हो रहा है। तो हमें फ्यूचर का नहीं सोच के अभी का सोचना है कि अभी क्या कंडीशंस है, अभी जान को कैसे बचा सकते हैं, अपन जिंदा रहेंगे भी कि या नहीं। एट लास्ट हमें हमारी कंट्री को कोविड-19 के 4 या 3rd स्टेज से बचाने के लिए सिर्फ एक ही फंडा है, सोशल डिस्टेंसिंग, घर में रहें। और एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो अपना हमें इम्प्रूवमेंट बताएं और हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।